वेलकम टू सेंट जॉन्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 11वीं के आरोह पुस्तक से मियां नसरुद्दीन पाठ का अध्ययन करेंगे। मियां नसरुद्दीन पाठ कृष्णा सोवती नामक लेखिका ने लिखा है। कृष्णा सोवती का जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कृष्णा सोवती की प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम हशमत और शब्दों के आलोक में इत्यादि हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा एक हो जाता है। ये लेखिका ने शब्दों के आलोक में नामक शब्द चित्र और संस्मरण में लिखा है। लेखिका कहती है कि समय एक ऐसा रंग है जो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, अर्थात समय परिवर्तित होता रहता है। समय का स्वरूप, समय परिवर्तन होते हुए समय का स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता है वैसे वैसे समय भी बदलता रहता है। कभी भारत गुलाम था, फिर आज़ाद हुआ, फिर भारत तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता रहा। तो ये सब चीज़ें, समय रंग बदलता है या समय परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तन को दिखाने के लिए हम पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर से एक हो जाते हैं। पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा हमें सब पता चल जाता है कि समय पहले कैसा था और आज कैसा है। तो प्रस्तुत पाठ में भी मियां नसरुद्दीन के माध्यम से लेखिका ने पहले टाइम का वर्णन किया है कि किस तरह से मियां नसरुद्दीन छप्पन प्रकार की रोटियां बनाते थे। प्रस्तुत पाठ मियां नसरुद्दीन हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है और इसकी लेखिका कृष्णा सोवती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव के बारे में बताया गया है। पाठ में बताया गया है कि मियां नसरुद्दीन के पिता और दादाजी भी रोटी बनाने का काम किया करते थे और प्राचीन काल में बादशाह लोग अनेक प्रकार की रोटियों के शौकीन होते थे और उनके दादा और पिताजी लोग अनेक प्रकार की रोटियां बनाया करते थे, जिनको विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए थे। तो मियां नसरुद्दीन भी बताते हैं कि वो भी 56 प्रकार की रोटी पकाने की कला में प्रसिद्ध है। उन्होंने उस कला में महारत हासिल की है और वे अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, अपने हुनर को कला का दर्जा देते हैं। कहते हैं कि जो उनकी रोटियों के नाम थे, उनके दादाजी और पिताजी लोग जो रोटियां बनाते थे वो थी बाकर खानी, शेरमाली, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। आजकल जो रोटियों का स्वरूप है, रोटियां या तो तवे की रोटी होती है या तंदूरी रोटी होती है और या रुमाली रोटी होती है और मिस्सी रोटी होती है। तो ये 3-4 प्रकार की रोटियों के नाम हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग इतनी रोटियों के नाम नहीं जानते। और मियां नसरुद्दीन भी उनको बताते हैं लेखिका को कि अब रोटी के वे कदरदान नहीं रहे, जो आजकल कोई भी इतनी कदर नहीं करता है। रोटी है और खा रहे हैं बस। विभिन्न प्रकार की सब्जियां बन जाती है पार्टीज वगैरह में, लेकिन रोटी 3-4 तरह की ही होती है। तो कह रहे हैं कि रोटी को महत्व देने वाले लोग आजकल कहाँ हैं। जो खाने पकाने की कदर किया करते थे वो तो पहले ज़माने में ही थे। तो लेखिका ये बातें सुन करके बहुत प्रभावित होती है मियां नसरुद्दीन की इन बातों से, और इसके साथ ही साथ रोटी बनाने की कला को अपने पेशे के प्रति समर्पित भाव देख करके वो बहुत प्रभावित होती है। वास्तव में लेखिका का कहना है कि हमें अपने रुचि और योग्यता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर जो भी पेशा चुनना हो उसे चुन लिया जाए और फिर उस हुनर को एक कला के रूप में हमको जो है करना चाहिए। कला का रूप दे करके ही उस कार्य को करना चाहिए और परिश्रम से अगर हम कार्य करते हैं और हम खुश होकर के उस कार्य को करते हैं तो उससे हमें जीवन में सफलता मिलती है। तो इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें अपने कार्य के प्रति समर्पित
रहना चाहिए।